पाकिस्तान की तारीख के आधे से ज्यादा साल गैर आइनी फौजी हुकूमतों की नजर हुए, लेकिन आज तक किसी ने फौजी जर्नैलों की तैनातियों के बारे में सवाल तक न उठाया। आर्मी चीफ की तैनाती यूं तो एक सियासी फैसला होता है, लेकिन इस फैसले के पीछे जाती ताल्लुकात, सियासी असर रसूख और बाज़ औक़ात बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी अपना किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में आज तक आर्मी चीफ कैसे आए और गए, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक मैसरवे बरतानवी फ़ौज के अफसर थे। उन्हें बरतानवी फील्ड मार्शल जनरल अकनॉलिक ने पाकिस्तान के बानी रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना की मंजूरी से तैनात किया था। जनरल फ्रैंक मैसरवे ने यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त 1947 को अपने ओहदे का हलफ लिया, मगर सिर्फ 6 माह बाद ही फरवरी 1948 को अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। जनरल सर फ्रैंक मैसरवे की रुखसती के बाद फौज में उन्हीं के नायब जनरल डगलस ग्रेसी आर्मी चीफ बने, जो 1951 में रिटायर हुए। बाद उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान ने एक जूनियर फौजी अफसर जनरल अयूब खान को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल अयूब खान का आर्मी नंबर 10 था। इनसे जनरल अकबर, मेजर जनरल कलू, मेजर जनरल रजा और कुछ ब्रिगेडियर्स सीनियर थे। ब्रिगेडियर अफजल भी सीनियर थे, ब्रिगेडियर अदरीस वो भी सीनियर थे। मुल्क में यके बाद दीगरे वज़राए आज़म की तब्दीली के बायस सियासी अफरा तफरी के उसी दौर में जनरल अयूब खान को आर्मी चीफ की हैसियत से पहली बार वज़ीर दफ़ा भी बनाया गया। बाद में गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल अयूब की मदद से 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में पहली बार आइन तोड़कर मार्शल लॉ नाफिज किया। जो मेन प्लानर थे याया खान के साथ, जनरल इसके साथ अयूब खान के साथ जनरल याया, जनरल हमीद, एक SGM ज़्यादा थे, उस वक्त DMO थे, और मैं था एज ए जूनियर ऑफिसर। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके ये कराची गए। मार्शल लॉ के नफाज के बाद अयूब खान ने अपने साथी फौजी अफसरों की मदद से सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा ले लिया। जनरल अयूब ने डिसाइड किया कि ये तीनों जो कैबिनेट मिनिस्टर जर्नैल हैं, आज़म, बरकी और शेख, ये तीनों जाएंगे। मैं साथ स्टाफ ऑफिसर, फाइल मैंने उठाई हुई थी। आगे आगे जर्नैल थे, पीछे पीछे में थे। फिर वहाँ सिकंदर मिर्ज़ा के यहाँ गए, नीचे वो आए, आके बैठे। आज़म खान ने ये उनको हैंड ओवर किया। कोई 10 मिनट की साइलेंस रही होगी जो पड़ा, और उसके बाद उसने बगैर किसी बात के दस्तखत कर दी। अयूब खान ने सदर बनने के बाद जनरल मूसा को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल अयूब खान ने कि मेरी राय में हबीबुल्लाह होना चाहिए, जनरल हबीबुल्लाह आर्मी चीफ, कमांड चीफ। तो उस पर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शेख ने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं होने चाहिए, जनरल मूसा को होना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो बैठी थी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। जनरल मूसा 1966 में रिटायर हुए तो फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने एक जूनियर अफसर जनरल याया को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। हालांकि सुबकदोश होने वाले जनरल मूसा ने जनरल याया की तैनाती की मुखालफत की थी। अपनी किताब में जनरल मूसा लिखते हैं कि मैंने इसलिए नहीं किया कि वो भुट्टो के बहुत करीब थे, और दूसरा कुछ शराब ज़्यादा ही इस्तेमाल करते थे। अयूब खान के तवील दौरे इक़्तिदार के आखिर में मुल्क के अंदर उनके खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हो गई। पहले याया को अयूब खान ने हेल्प के लिए कहा, याया रिफ्यूज। 23 मार्च को परेड होती थी रेस कोर्स ग्राउंड में, वो परेड कैंसिल हो गई, और जो टैंक रेजिमेंट्स थी उनको ऑर्डर किया गया था कि ऑर्डिनेंस डेपो से जाके एमुनेशन ड्रॉ करें अपनी तोपों के लिए और मशीन गन्स के लिए। जब टैंक्स की यूनिट्स एमुनेशन ड्रॉ करती हैं और प्रेसिडेंट हाउस के इर्द गिर्द जो बटालियन लगी होती है गार्ड ड्यूटी की, वो तब्दील हो जाती है, फिर आपको खुद ही इल्म है क्या। अयूब खान ने इस सूरत हाल में अपना इस्तीफा स्पीकर असम्बली को देने की बजाय आर्मी चीफ को दे दिया, जिसके बायस पाकिस्तान को एक बार फिर फौजी हुकूमत का सामना करना पड़ा। लेकिन रिजाइन पर उसने जो ये एक्शन किया कि याया को हैंड ओवर किया, दैट वाज ए मेजर मिस्टेक। जनरल याया खान ने 1970 में मुल्क के अंदर आम इंतखाबात कराए, लेकिन इंतखाबात के बाद इक़्तिदार अक्सरियत हासिल करने वाले मुंतखब नुमाइंदे शेख मुजीबुर रहमान को सुपुर्द न किया। नतीजतन
पहले से महरूमियों की शिकार मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने हंगामे शुरू कर दिए। इस मौके से भारत ने भी फायदा उठाया और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में आर्मी चीफ की सियासत और इखलाकी कमजोरियों के बायस मुल्क को शिकस्त हो गई। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसी दिन GHQ में बहुत सारे अफसरों की मीटिंग बुलाई हाल में, और याया और हमीद वांटेड टू एड्रेस दिस। हमीद को भी याया के साथ हमेशा नत्थी करते थे जनरल हमीद, तो वहाँ बिगड़े FBLE उठे और बहुत सारे अफसर होते। कमोशन जिस तरह होता है ना पॉलिटिकल, उसमें किसी एग्जेक्टिव कमेटी में सारे खड़े हो जाए उसके खिलाफ, तो बहुत बूइंग हुई और बुरा भला कहा इन दोनों को। तो दे हैड टू बी टेकन आउट फ्रॉम द रियर डोर फ्रॉम दैट। उस वक्त फिर याया ने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं रह सकता, तो ही रिजाइंड।